गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मंगा के बारे में और इस बार हम बात करेंगे मोमोशिकी के बारे में। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? यहाँ मोमोशिकी वो बंदा है जिसके लिए हम लोग ऑलरेडी एक्साइटेड थे, क्योंकि मोमोशिकी का अपीयरेंस लास्ट 24 चैप्टर के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। इवन कोई ईस्टर एग तक नहीं था जहाँ पर हम ये पता लगा सके कि एक्चुअली मोमोशिकी यहाँ पे ये काम कर रहा है। चैप्टर 25 के अंदर मोमोशिकी ने खुद को एक्सप्लेन किया कि वो क्यों नहीं आया सामने, क्योंकि यहाँ पर उसके बस में नहीं था कि वो वापसी आ जाए, क्योंकि उसका कंट्रोल बोरुटो के ऊपर से जा चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। जब तक बोरुटो अलाउ नहीं करेगा कि मोमोशिकी तू वापसी आ और सबको मार या कुछ भी कर, तब तक मोमोशिकी नहीं आ सकता है। चैप्टर 25 के अंदर मोमोशिकी की एक्सप्लेनेशन ये थी, अब मोमोशिकी के लिए एक्चुअली री इनकारनेशन तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इवन वो बोरुटो के माइंड पे कंट्रोल तक नहीं कर सकता है। अब मोमोशिकी का सिर्फ उसकी लाइफ का एक ही डिजायर है कि वो इस लाइफ से डिसअपियर हो जाए, और ये ऐसा तभी हो पाएगा जब बोरुटो की डेथ हो जाएगी। सो ऑटोमेटिकली मोमोशिकी का सोल भी खत्म हो जाएगा, और एक यही चीज अब मोमोशिकी चाहता है अपनी लाइफ में कि वो इस घटिया श्राप से बाहर निकले, भले इस चीज की कीमत उसका सोल ही क्यों न हो। एंड अब मोमोशिकी उसी दिन का इंतजार कर रहा है जब बोरुटो को कावाकी मार डालेगा, और यही आखिरी इच्छा मोमोशिकी की बची हुई है। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही। एक मिनट, ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ एंड मोमोशिकी का कंट्रोल कब चला गया? प्रॉब्लम ये है कि मोमोशिकी एक उत्सुकी है, और एक उत्सुकी का जो मेनली डाटा होता है वो डाटा किसी भी बॉडी में मिक्स होने के लिए काफी होता है, एंड इस कार्मिक डाटा को हटाया नहीं जा सकता है। सो हाउ डज इट पॉसिबल कि मोमोशिकी के अंदर होते हुए भी वो कुछ भी कंट्रोल करने के लायक ही नहीं है? अगर हम कागुया की बात करें तो कागुया के पास भी एक डाटा था जिसे हम कह रहे हैं जेत्सु। जेत्सु ने यहाँ पूरे वर्ल्ड को इस तरह से मैनिपुलेट किया, जितने भी सारे सिचुएशन थे वो सारे के सारे कागुया के लिए सेट होते चले गए। वो उसके लिए कारमा था, क्योंकि ये जो जेत्सु टाइप चीज थी वो एक्चुअली कागुया के पास पहले नहीं थी। मतलब जिस टाइम पर वो हजारों साल पहले आई थी, वो किसी भी जेत्सु को साथ में लेके ही आई, और ये चीज एनिमे में नहीं मांगा में मिलेगा। इवन यहाँ हागोरोमो बताता भी है सभी से मांगा के अंदर, जैसे जैसे कागुया चाकरा फ्रूट खाने लगी वैसे वैसे उसका दिमाग बुरी तरह से फिरता गया और वो कुछ अलग ही बनती जा रही थी। एंड जिस कागुया स्क्रोल को ये दोनों ढूंढते हुए आ रहे थे, मोमोशिकी एंड किंचिकी, जो एक्चुअली कागुया ने लिखा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि कागुया को ढूंढते हुए कुछ नए उत्सुकी आएंगे। इवन उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था द पावर ऑफ द सोर्स है क्या और कहाँ मिलेगा। है तो वो अर्थ पे, बट उसे निकाला जा सकता है सिर्फ और सिर्फ 10 टेल्स से, जो बनता है चाकरा फ्रूट के रूप में। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मोमोशिकी के सामने आने के बाद मोमोशिकी के लिए पावर ऑफ द सोर्स नारुतो था, क्योंकि उसके अंदर था 9 टेल्स। यहाँ पर मोमोशिकी का सबसे पावरफुल एंड सबसे बढ़िया प्लान एकदम से जीरो हो गया, क्योंकि उसने बोरुटो को बचा लिया जब वो मर रहा था। जब कोड आर्क के अंदर बोरुटो एंड कावाकी की फाइट होती है एंड बोरुटो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है पूरे वर्ल्ड के लिए, एंड यहाँ पर बोरुटो अपने बाप तक नहीं सुनता और चला जाता है मरने के लिए। एंड जहाँ पर मोमोशिकी आता है एंड मोमोशिकी बोरुटो को बचाता है। मोमोशिकी ने ये सोचकर यहाँ पर बोरुटो को बचाया कि आगे चल के वो किसी भी तरीके से उसको मैनिपुलेट कर ही देगा। एंड इस टाइम तक बोरुटो पूरी तरीके से उत्सुकी बिल्कुल भी नहीं था, उसका सिर्फ 80% तक कारमा प्रोसेस हुआ था। सेम चीज कावाकी की भी थी, कावाकी का भी 80% कारमा प्रोसेस हुआ था। एंड इतना सब कुछ होने के बाद भी मोमोशिकी ने तो फिर भी बोरुटो पे कंट्रोल किया था, बट अभी नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी जो है बोरुटो 100% उत्सुकी है। बट पिछले टाइम की बात ये थी कि उसका प्रोसेस चल रहा था, मतलब बोरुटो के उत्सुकिफिकेशन का 100% पूरा होते होते मोमोशिकी का कंट्रोल खत्म हो गया। बट इससे पहले था जब चैप्टर 78 के अंदर सारे के सारे कावाकी को पकड़ लेते हैं बोरुटो पे जानलेवा हमला करने के लिए, देन तभी वहाँ पर मोमोशिकी अपीयर होता है और वो बोरुटो पे कंट्रोल करता है। इवन मोमोशिकी को ये भी पता होता है कि कावाकी आगे करने क्या वाला है, जिसकी वजह से मोमोशिकी कावाकी को फ्री करता है और वो तभी गायब हो जाता है। यहाँ पर भी बोरुटो का उत्सुकिफिकेशन पूरा नहीं हुआ था, बट जब ओमनीपोटेंस पूरा हो जाता है उसके बाद मोमोशिकी जानबूझ के बोरुटो को मैनिपुलेट करता रहता है कि जिससे वो किसी भी तरीके से अपनी बॉडी उसको दे दे। एंड जो उसने सोचा था कि उसके पास एक और चांस है बोरुटो की बॉडी को लेने का, जो उसने पहले ही देखा होगा
जैसा कि वो फ्यूचर देखता है हमेशा, जैसा कि उसने बोरुटो के फ्यूचर के बारे में बोला था, जैसा कि ब्लू आईज के बारे में बोला था, एंड जैसा कि बोरुटो के सब कुछ छीनने के बारे में भी बोला था, वो सब कुछ ऑलरेडी हो गया। सो जिस टाइम पर वो बोरुटो को ठीक कर रहा था उस टाइम पर भी हो सकता है उसने देखा हो कि वो उसको मैनिपुलेट कर चुका। सो दैट्स व्हाई उस टाइम पर बोरुटो की बॉडी को उसने सेव किया हो खुद के लिए। बट ओमनीपोटेंस के होने के बाद भी मोमोशिकी इतना ज्यादा बोरुटो को मैनिपुलेट करता है, इतना ज्यादा बोरुटो को मैनिपुलेट करता है, उसके बाद भी बोरुटो मैनिपुलेट नहीं होता है। इसका रीजन सिर्फ 2-3 ही थे। पहला सारडा जिसने सास्के को भेजा बोरुटो को बचाने के लिए, दूसरा सास्के जिसने बोरुटो को बचाया ब्लाइंडली बिलीव करके सारडा पर, एंड तीसरी ईडा जिसने बोरुटो से माफी मांगी इस बात के लिए कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। एंड वहीं बोरुटो सेट हो गया, क्योंकि यहाँ तुम देख सकते हो कि बोरुटो के ऊपर कोई भी मोमोशिकी का कंट्रोल नहीं जा रहा है। एंड यहाँ मोमोशिकी चिल्ला रहा है कि मुझे अपनी बॉडी दे दे, क्या करेगा ऐसे जी के। जहाँ बोरुटो बोलता है कि पीछे बैठ के तमाशा देख, ज्यादा बोल मत। एंड यही मोमोशिकी पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है और वो बोलता है कि अब तू ही कर, मैं चला भैया। क्योंकि यहाँ पर मोमोशिकी के जितने भी प्लान थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। जिस डार्कनेस में मोमोशिकी बोरुटो को भेजना चाहता था वो उसी डार्कनेस में चला गया और फिर वो वापस लौट के नहीं आया जब तक बोरुटो उसके सामने नहीं आया। तब तक कावाकी का बोरुटो को जान से मारना ही एक बहुत बड़ा रीजन है कि जहाँ बोरुटो मोमोशिकी से बच गया, वरना आज बोरुटो की हालत सेम टू सेम जिगन जैसी होती। बोरुटो कहीं नहीं होता, किसी भी जगह नहीं होता, मतलब बोरुटो की बॉडी के अंदर होता मोमोशिकी। आई मीन टू से कि वो मोमोशिकी होता, बोरुटो तो कहीं होता ही नहीं। अब यहाँ ये है कि मोमोशिकी के सामने एक न्यू अपॉर्चुनिटी आई है और वो खुद लेके आया है बोरुटो, जिसके अंदर बोरुटो की कंडीशन ये है कि वो जूरा को डिफीट करने के लिए मोमोशिकी उसका साथ दे। बट मेन बात ये है कि द पावर ऑफ द सोर्स आएगा कहाँ से, जहाँ पर मोमोशिकी जूरा से फाइट करेगा। मेन बात तो ये है ना, मतलब मोमोशिकी कावाकी के साथ कोलैब में फाइट तो बिल्कुल नहीं करने वाला है, क्योंकि जैसे ही मोमोशिकी पहले अपीयर होगा तो वो सबसे पहले कावाकी को मारने की सोचेगा, क्योंकि मोमोशिकी का जो प्लान है वो भी तो आगे वर्क करना है। बट एक मिनट, अभी तो कोई टेंटेल्स है नहीं यहाँ पर जहाँ पर वो कावाकी को सेक्रीफाइस कर दे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तो टेंटेल्स बना पड़ा है ना। सो माई मिस्टेक, सबसे पहले मोमोशिकी जूरा को ही डिफीट करेगा जिससे उसे टेंटेल्स दोबारा से मिल सके। बट यार एक मिनट, यहाँ पर मेरी एक और मिस्टेक हो गई। बट अगर अभी की बात करूँ तो डे बाय डे मोमोशिकी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और मैं ये चाहूंगा कि मोमोशिकी जूरा पे बुरी तरह से टूट पड़े। एंड यहाँ पे मोमोशिकी का पावर सोर्स हिमावारी भी हो सकती है जिसके अंदर है 9 टेल्स। दैट्स व्हाई हो सकता है 9 टेल्स को दोबारा लाया गया है और 9 टेल्स का रीइंकार्नेशन किया गया है, जिससे मोमोशिकी का पावर सोर्स भले ही छोटे लेवल पे सही लेकिन बना रहे। एंड अगर तुम देखोगे तो जूरा को जो डिफीट करना है वो तो मोमोशिकी डिफीट कर देगा, लेकिन जूरा फिर दोबारा वापस आया तो मतलब ये है कि जूरा का पावर सोर्स इतना ज्यादा पावरफुल है वो सेकंडों में ठीक हो जा रहा है। सो बोरोशिकी एंड कावाकी के लिए बेस्ट प्लान तो यही रहेगा कि मोमोशिकी जूरा को बनाए रखेगा, उससे फाइट करता रहेगा, उसे एंटरटेन करता रहेगा, एंड दिस सेकंड साइड जाके कावाकी उसके पावर सोर्स को खत्म करे, जिससे जूरा बार बार रिवाइव होना तो बंद करे। क्योंकि देखो अभी जो मामला है वो एक तरफा चल रहा है, भले मोमोशिकी कितनी बार भी डिफीट कर दे जूरा को लेकिन वो दोबारा रिवाइव हो जाएगा। क्योंकि तुम यहाँ देख सकते हो कि जूरा को वापसी जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी एंड जूरा ने वहीं के वही ट्री टेंटिकल्स को बुला लिया अपने आप को रिवाइव देने के लिए। मतलब जो ट्री टेंटिकल्स हैं वो पूरे अर्थ में फैल रहे हैं। व्हाट? क्या? एक मिनट, टेंटेल्स ने अपने आप को हाफ हाफ तो नहीं कर लिया है, जिसके अंदर उसने अपने आप को बचाने के लिए एक सोल्जर को खड़ा किया है जो है जूरा, एंड बाकी जो हाफ है उससे वो ट्री बनाता जा रहा है जिससे वो पूरे अर्थ पे कंट्रोल कर सके एंड उसके चाकरा को एब्जॉर्ब कर सके, एंड जब भी जरूरत पड़ती है तो वो अपने सोल्जर जूरा को दे देता है वो चाकरा, जस्ट लाइक एन उत्सुकी। एक उत्सुकी अपने आप को तभी रिवाइव कर सकता है जब उसके पास हाई अमाउंट ऑफ चाकरा हो, और तुम्हें ढंग से पता है कि किसी को भी रिवाइव करने के लिए या फिर उसके घाव को भरने के लिए कितना ज्यादा चाकरा लगता है, ये सुनाडे एंड साकुरा से ज्यादा कोई नहीं जानता। एंड तुम्हें पिछली बार तो याद ही होगा कि जूरा की क्या हालत की थी बोरुटो एंड कावाकी ने मिलके। सो इतने अमाउंट में चाकरा लेके आना कहीं से भी वो किसी 10 टेल्स के लिए कोई छोटी बात तो है नहीं, और वो तुम्हें पता है कहाँ से मिलेगा, अर्थ के अंदर से। ये तो पक्का हो चुका है कि भाई ये जो ट्री है ना ये पक्का ही अर्थ से चाकरा एब्जॉर्ब कर रही है जूरा के लिए और बाकी सारे के सारे क्लॉक ड्रीम्स के लिए, जिससे वो लोग रह सके, इनका कोई न्यू प्लान आगे वर्क हो सके। एंड इसी चीज को रोकने के लिए बोरुटो ने मोमोशिकी का सहारा लिया है, लेकिन मोमोशिकी भी बहुत ज्यादा डेंजर आदमी है। की बलि तो आज मैं चढ़ा के ही रहूंगा। तेरे बाप का माल है ना, आजा हाथ लगा। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताओ, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।